प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं पंडित अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक। हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, एचटेट हो, सीटेट हो, आरटेट, केवीएस, DSSB, यहां तक कि नेट की परीक्षा भी हो, तो भी उसमें से एक या दो क्वेश्चन नहीं बल्कि तीन क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है ना? उपभाषा, बोली और बोलियों के क्षेत्र, ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा। हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो बेटे आज हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए बेटे शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हिंदी है, हिंदी शब्द का अर्थ है हिंद की। जो हिंद की भाषा है उसे हम कहेंगे हिंदी, है ना? और हिंदी शब्द की यदि आप व्युत्पत्ति आप देखें तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से हुई है। पहचान लेंगे। और वैसे भी जो हिंदी शब्द है ना, वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी को हिंदी में क्या कहेंगे? सिंधी। क्योंकि जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। याद रहेगा ना? तो चलिए बेटे आगे हम शुरू करते हैं। अरब फारसी आप पढ़े होंगे, ये अरबी भाषा का शब्द, फारसी भाषा का शब्द, ठीक है? तो आगे देखिएगा। तो ये है अपभ्रंश और ये है उपभाषाएं। उपभाषाएं। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। पहचान लेंगे। क्योंकि जो फारसी लोग थे ना बेटे, वो हा को सा को ह पढ़ते थे, तो ये बिंदु रहेगा। तो ये हिंदी किस अपभ्रंश से निकली, तो इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले है ये पूछ लें आपसे कि हिंदी किस अपभ्रंश से निकली, तो उसका उत्तर होगा शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। तो शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषाएं निकली? नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 राजस्थानी, नंबर 3 गुजराती। तो बच्चों याद करना बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। तो देखो आप इसको याद रखना, शोरसेनी माने शेर की सेना, है ना? शेर की सेना, शेर सिंह की सेना पश्चिम से होती हुई राजस्थान से गुजरी। शेर की सेना पश्चिम से होती हुई राजस्थान से गुजरी। याद होगा ना? शेर की सेना पश्चिम से होती हुई राजस्थान से गुजरी। अब है अर्धमागधी। अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी। अर्ध पूर्व, याद रखना, है ना? और मागधी से बिहारी। अब जानते हो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। अपना प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में बटा था। और ये जानकारी बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें पता चलती है। तो मागधी बिहार का प्राचीन नाम था मगध। तो बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, है ना? बिहारी उड़ गया, उड़ करके असम के बंगले में जाके गिरा। बिहारी उड़ करके असम के बंगले में जाकर के गिरा। ऐसे आप मजाक ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। कर लोगे ना बेटे? तो देखो मागधी कौन सी है? बिहारी उड़ करके असम के बंगले में जाकर के गिरा। खस, पहाड़ी। कोई पहाड़ पर खड़ा था और खिसक गया। पहाड़ से क्या हो गया? खिसक गया, है ना? और प्राचड़, पंजाबी लोग कैसे होते हैं? प्राचड़, चढ़ चढ़। तो पंजाबी लोग चिड़चिड़े से होते हैं।
लेकिन सीधे साधे से होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। पंजाबी लोग सीधे तो होते हैं पर चिड़चिड़े भी होते हैं। और कई के यानी कि कै या पैशाची, है ना। और कभी आपने पिशाचिनी देखी हो तो पिशाचिनी लहंगा बहुत पहनती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु आपको याद हो जाएगा। तो कर लोगे ना बच्चों इसको। तो देखो पिशाची जो पिशाचिनी होती है वो लहंगा बहुत पहनती है और पंजाबी बोलती है, ऐसे इसको याद रखना मजाक में। और दर्द ये कश्मीरी, दर्द अपभ्रंश से, ये अपभ्रंश के भेद हैं बेटे। तो दर्द से कश्मीरी, तो कश्मीर का दर्द आप जानते ही हो। अब तो बढ़िया हो गया, कश्मीर पूरी तरह से जो है भारत के ही अधीन है ना। तो दर्द कश्मीरी तो कर लेंगे बेटे। तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु बन गया आपका, ये आपके हो गई। इसमें से एक या दो क्वेश्चन पेपर में हर बार मिलता है। अगर आपको ये याद हो गया बेटा तो एक क्वेश्चन याद हो गया। अब है हिंदी की कुल बोलियां। तो बेटे हिंदी की जो कुल बोलियां है ना वो है 18 बोलियां। तो वे 18 बोलियां कौन सी है ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो शोरसेनी से निकली पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं और फिर उन बोलियों के क्षेत्र क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पश्चिमी हिंदी से सबसे पहले कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी या खड़ी बोली। कौरवी का दूसरा नाम क्या है बेटे, खड़ी बोली। कौरवी या खड़ी बोली। हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी भाषा का दूसरा नाम जाटू भाषा या बांगरू भाषा है ना। हरियाणवी या बांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। आप जानते हो ना हरियाणवी या बांगरू में ज्यादातर आ का प्रयोग होता है ना। और ब्रज में ओ का प्रयोग ज्यादातर होता है, आकार बहुला ओकार बहुला, ये याद रखिएगा। कन्नौजी है ना, कन्नौजी। तो कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो बेटे कर लेंगे ना आप इसको, आगे देखिएगा। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी हैं, अवधी, भगेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के तहत आती हैं। परीक्षा में यूं मिलेगा जो अवधि है वो किसके तहत आती है, पूर्वी हिंदी के तहत। या पूर्वी हिंदी के तहत कौन सी नहीं आती, ऑप्शन ए अवधि, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी और डी ब्रज। तो ब्रज आंसर हो जाएगा, है ना। अवधि का दूसरा नाम बैसवाड़ी भी है, क्या है, बैसवाड़ी। फिर है बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहार की है। राजस्थानी की जयपुरी या ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। ये पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान है ना, और उत्तरी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान। तो जयपुरी या ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। ज्यादातर बेटे ये मां से शुरू हो रहे हैं, देखो मां में मां है ना ये। और पहाड़ी की कौन कौन सी है, गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी। तो गढ़, नेपाली, कुमाऊनी ये है पहाड़ी की। तो बेटे देखो 5 तो हो गई पश्चिमी हिंदी की, तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 है, 15 3 18 है। तो इस प्रकार हिंदी की कुल कितनी बोली हो गई बेटे, 18 बोली हो गई हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये नारा किसने दिया था, ये किसने दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, ठीक है। सबसे पहले ये बोला था प्रताप नारायण मिश्र ने बोला था, लेकिन इसको प्रतिष्ठित फेमस किसने कर दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर। हिंदी राजभाषा कब बनी थी, 14 सितंबर 1949 को। तो कर लेंगे ना आप। और हिंदी का वर्णन कहां कहां है, संविधान के आर्टिकल 343, 343 में, भाग 17 में, अनुसूची 8 में राजभाषा हिंदी का वर्णन है। संविधान के अनुसार जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ये आपको याद रखना है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम पढ़ेंगे कि हिंदी की बोलियों के विभिन्न क्षेत्र। जल्दी से राधे राधे, जल्दी करो।
तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया बेटे आपने। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। हमने अभी पढ़ा हिंदी अपभ्रंश के भेद, उपभाषाएं, उनकी बोलियां। अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी बोलियों के प्रयोग क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए बेटे हम बिना देर लगाए शुरू करते हैं। हिंदी की बोलियों के प्रयोग क्षेत्र। सबसे पहले खड़ी बोली, तो ये कहां कहां बोली जाती है देखिएगा। दिल्ली, दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र। तो दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है। फिर हरियाणवी भाषा, हरियाणवी जो बोली है उसका क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सीधी सी बात है हरियाणवी, तो हरियाणा तो होगा ही होगा। फिर हरियाणा के बहुत से लोग पंजाब में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली का कुछ भाग और पंजाब का कुछ भाग। आप जानते हो ना हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तो उसका अलग होने का जो मेन रीजन था वो था भाषा विवाद, है ना। अब है राजस्थानी, तो राजस्थानी बोली के क्षेत्र जो है मेन तो राजस्थान होगा ही, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो देखो जयपुर, आप जानते हो राजस्थान की कैपिटल है ना। तो जयपुर, बूंदी राजस्थान में, कोटा, भरतपुर, अलवर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, ये सारे राजस्थान में आते हैं। बीका है ना। अब जो अलग है ना देखो, जैसे भोपाल मध्य प्रदेश में, आप जानते हो कैपिटल है ना भोपाल। इंदौर एमपी में, इंदौर है ना। गुरुग्राम हरियाणा में है। ऐसे पूर्वी सिंध खानदेश बना, तो ये आपको याद करना है बस। भोपाल याद कर लेना, भोपाल में राजस्थानी बोली जाती है, इंदौर में और गुरुग्राम में आप जानते राजस्थान से टच होता है, तो इन स्थानों में राजस्थानी बोली जाती है। फिर ब्रज भाषा कहां कहां बोली जाती है, इसके मूल क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये आपको भी याद रखना है। तो देखो ब्रज भाषा, आप जानते हो कृष्ण कवियों की जो भाषा है वो ज्यादातर ब्रज भाषा है ना। तो मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़ याद रखना बेटे। ब्रज भाषा में पहले तीन हो गए ना, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुर, एटा। धौलपुर, इनको तीन तीन करके याद कर लेना। कैसे करेंगे याद? ऐसे कर लेना, तीन फिर तीन और फिर ये दो, इस तरह से याद कर लेंगे आप। तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़। ब्रज भाषा का सबसे मूल जो है वो कौन सा है बेटे? वो है मथुरा, है ना। मथुरा सबसे इंपोर्टेंट। ब्रज भाषा का मूल केंद्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली। तो इन भागों में जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। अब आगे देखिएगा अवधी, आप जानते हो ना अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। और अवधी भाषा में जो महाकाव्य है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस। तो इसका मूल गढ़ है लखनऊ, है ना। देखो अवध, अवधी, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, तीन दिन कर लो। तो लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। तो ये है बेटे अवधि में है ये, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। तो वेरी इंपोर्टेंट। छत्तीसगढ़ में देखो बेटे सरगुजा, है ना। सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, चार चार कर लो। सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से? सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर। रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर। तो बेटे ये चार जो है ना ये है छत्तीसगढ़ी के मूल केंद्र है। पहचान लेंगे। अब देखो भोजपुर के कौन कौन से हैं? देखो भोजपुर, बस्ती, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, तीन तीन कर लो आप। तो
भोजपुर के कौन कौन से? बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, छपरा, सीवान, गाजीपुर, छपरा, सीवान, गाजीपुर और बलिया, भोजपुर। बलिया, भोजपुर, तो वेरी इंपॉर्टेंट। बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, छपरा, सीवान, गाजीपुर, बलिया, भोजपुर, तो 3 3 2 2 ये जोड़े से बना के याद करना। और मैथिली, चंपारण है ना, चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, तो बेटे ये है मैथिली भाषा के केंद्र। आप जानते हो ये विचार कर लेना। तो देखो मैथिली आप जानते हो बिहार से है ना, बिहार की, तो सारे बिहार में चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया। अब देखो इसमें से क्वेश्चन यूं भी आ सकते हैं, खड़ी बोली आप जानते हो ना, रीति काल के बाद जो कवि आते हैं उनकी भाषा खड़ी बोली मिलती है, ठीक है, खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली का पहला कवि अमीर खुसरो कहलाता है, आप जानते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। और हरियाणवी भाषा के जो मूल कवि हैं पंडित लक्ष्मीचंद, आप जानते हो, बड़े फेमस हैं। अवधी भाषा के गोस्वामी तुलसीदास जी, ब्रज भाषा के महाकवि सूरदास जी है ना, सूर सागर, सूर साहित्य, साहित्य लहरी, सूर सारावली, तो ये हैं महाकवि सूरदास जी के ब्रज भाषा में। और रामचरितमानस अवधी भाषा में, रामचंद्रिका केशवदास ने जो लिखा वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। पहचान लेंगे ना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं आपको बता देता हूं, हिंदी का पहला कवि है सरहपा, सरहपा। और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, जिनके बारे में कवियों ने बोल दिया कि सार सार तुलसी कहे, सुरा कहे अनूठी, और बची कुची कबीरा कहे, बाकी सबकी झूठी। रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के मूर्धन्य आलोचक हैं, उनकी बड़ी फेमस पंक्ति है, और सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शवदास, और कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शवदास, ये पंक्ति है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की, कि सूरदास जी सूर्य की भांति, तुलसीदास जी चंद्रमा की भांति। इस पंक्ति को चेंज कर दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने, और क्या बोले कि सूर शशि तुलसी रवि उड़गन के शवदास, और कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। ठीक है बेटे, तो ये भी यानी कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने तो तुलसीदास जी को चंद्रमा कहा, और रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को सूर्य कहा, बस ये अंतर है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की इस पंक्ति को चेंज कर दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा चेंज कर दिया गया, ठीक है। और मैथिल कोकिल, मैथिली का जो कोकिल है वो कौन कहलाते हैं? विद्यापति। विद्यापति जिन्होंने लिखा है पदावली, जो भक्ति और श्रृंगार की धूप चाही रचना है, ठीक है बेटे। और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हिंदी में कौन है? बिहारी लाल, जिनके बारे में एक बड़ी फेमस पंक्ति कही है, किन्होंने? ये आपको कमेंट में लिख करके बताना है कि सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर, सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी लाल जी हिंदी के श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, और तुलसीदास जी भक्ति रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, तो पहचान लेंगे। और हिंदी दिवस मनाते हैं बेटे, कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। हिंदी राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के आर्टिकल 343 343 भाग 17 अनुसूची 8 के तहत हिंदी जो है वो राजभाषा है। संविधान के अनुसार हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं,
जिनके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया अभी। ठीक है। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने पहले बोला था और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसका प्रचार प्रसार बहुत किया। और हिंदी के प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा योगदान जिस संस्था ने दिया वो है आर्य समाज संस्था। कौन सी बेटे? आर्य समाज संस्था। नंबर नहीं कटने देंगे आपका, ये मेरी गारंटी है, ये मजा है। परीक्षा में जाने से पहले इस पूरे एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देखे जाना। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से हर बार पूछे जाते हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। राधे राधे।